Welcome to Imran Khan Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं या रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सन को देखें, सूरज को देखें, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी का ज़रिया है तो वो है सन। और इस सन में बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस की वजह से सन से रेडिएशन एमिट होती है और ये कोरे अर्ज पर पड़ती है, जिसकी वजह से इस दुनिया का वजूद है। और इस दुनिया में तमाम ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी मदद से खुराक बनाते हैं, जो सब हेट्रोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, जिसमें उसने इस रेडिएशन को डिस्कस किया और रेडिएशन के बारे में एक तफसीली बात की और किसी भी बॉडी की रेडिएशन की एमिशन या एब्जॉर्प्शन के बारे में लोगों का तस्वर क्लियर किया। तो आइए चलते हैं मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक वाज ए जर्मन फिजिसिस्ट। प्लैंक जो था वो जर्मनी का एक फिजिसिस्ट था और उसने 1900 में studied radiation of different hot objects and presented his theory. 1900 सदी में उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की रेडिएशन के बारे में स्टडी किया, इस पर तजर्बात किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट के बाद उसने एक थ्योरी पेश की जिसको आजकल लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आर energy emitted or absorbed by an object is not in continuous form, but it is emitted or absorbed in small unit wave or wave packets or pulse of energy. These unit wave are called quanta. Quanta is plural while the singular is quantum. In case of light, इट इज़ कॉल्ड फोटॉन। पहला पॉइंट ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन जब एमिट होती है और एब्जॉर्ब करती है तो ये रेडिएशन की एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्मॉल यूनिट वेव की शक्ल में होती है। मसलन ये सन है तो ऐसा नहीं होता कि सन से एक वेव आ गई और ज़मीन पर मौजूद ऑर्गेनिज्म पर पड़ गई, बल्कि ये जो सन है या एनी ऑब्जेक्ट है, जब ये रेडिएशन एमिट करती है तो ये रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेव पैकेट्स होती है। ये आप देख सकते हैं, ये स्मॉल वेव पैकेट है, ये भी स्मॉल वेव पैकेट है, ये भी स्मॉल वेव पैकेट है और इस वेव पैकेट्स को हम कहेंगे क्वांटा। क्या कहेंगे? ईच वेव पैकेट को हम क्वांटा कहेंगे। अगर ये विजिबल रेडिएशन हो, अगर लाइट हो, तो फिर इस क्वांटा को हम क्या कहेंगे? फिर इस क्वांटा को हम फोटॉन का नाम देंगे। ये है फर्स्ट पॉइंट का मतलब। द सेकंड पॉइंट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज ईच वेव हैज स्पेसिफिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ये सब जो आप देखते हैं ये सब वेव पैकेट्स है, तो ऐसा नहीं होगा कि इन सब वेव पैकेट्स और क्वांटा की एनर्जी एक जैसी है, बल्कि हर एक क्वांटा की अपनी एक मखसूस एनर्जी होगी, एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। थर्ड पॉइंट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज एनर्जी ऑफ ए वेव डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। मसलन एनर्जी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ई
equal to h nu, where h is Planck's constant and its value is 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकंड। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि हर एक वेव की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी किसी वेव पैकेट की, किसी क्वांटा की या फोटॉन की, तो इतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। फर्ज करें अगर वेव पैकेट की एनर्जी 2 है और दूसरे की 4 है, तो 4 वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लिहाजा जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह द फोर्थ मेन पॉइंट इज ए बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर्स, i.e. एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेडिएशन एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो वो एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब और एमिट करेगी। मसलन सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगी, अगर ये एनर्जी एमिट करेगी तो ये अकॉर्डिंग टू द फोर्थ पॉइंट या तो ये एक क्वांटा एमिट करेगी या ये 2 क्वांटा एमिट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पूरा क्वांटा एमिट किया और दूसरा आधा क्वांटा एमिट किया, बल्कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनर्जी एमिट यानी रेडिएशन एमिट और एब्जॉर्ब करेगी तो ये होल नंबर्स में करेगी, या तो पूरा एक क्वांटा एमिट और एब्जॉर्ब करेगी या पूरे 2 क्वांटा एमिट या एब्जॉर्ब करेगी, और इसी तरह 100 क्वांटा एमिट या एब्जॉर्ब करेगी। और ऐसा नहीं होगा कि एक पूरा क्वांटा और एक आधा क्वांटा एब्जॉर्ब किया, क्योंकि रेडिएशन एमिशन और एब्जॉर्प्शन इज क्वांटाइज्ड। मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक मुकम्मल क्वांटा या 2 मुकम्मल क्वांटा या 3 एब्जॉर्ब और एमिट करेगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पूरा क्वांटा एब्जॉर्ब किया और एक आधा, 2 पूरे क्वांटा एब्जॉर्ब किए और आधा एब्जॉर्ब किया, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी।